मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनाव क्यों जीती और कांग्रेस चुनाव क्यों हारी। और मध्य प्रदेश का जो चुनावी नतीजा आया है उससे बहुत चीज साफ हो गया है। जिस शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी साइड करना चाहती थी, अब वही शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में जीत के आए हैं, तो क्या एक बार फिर से बीजेपी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाती है कि नहीं बनाती है, देखने वाली बात होगी। तो वहीं कमलनाथ जो अपने भरोसे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे थे, जिसका नतीजा हुआ कि कमलनाथ मध्य प्रदेश में हार गए। आइए इसी पे बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश का जो चुनावी नतीजा आया है वो बहुत सारा सवाल खड़ा करता है कांग्रेस पार्टी पर। और दरअसल जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी नजरअंदाज कर रही थी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान से बीजेपी अपना पीछा छुड़ाना चाह रही थी। चुनाव में आप देख ही रहे होंगे कि जिस तरह से मोदी जी शिवराज सिंह चौहान का एक भी योजना का नाम नहीं लिए, तो वहीं शिवराज सिंह चौहान के लिए यह चुनाव अग्नि परीक्षा था। और जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान अपने दम पे चुनाव जीते हैं मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से, तो कहीं आने वाले समय में मोदी जी पर शिवराज सिंह चौहान भारी पड़ सकते हैं। क्योंकि अगर बीजेपी मध्य प्रदेश में किसी और को मुख्यमंत्री बनाई तो उसको महंगा पड़ सकता है। तो वहीं कमलनाथ क्यों चुनाव हारे? दरअसल बीजेपी जो है वो अनुशासन के साथ चुनाव लड़ती है और कांग्रेस पार्टी में अनुशासन नाम का कोई शब्द नहीं है। जिस गोदी मीडिया नचनिया मीडिया को कांग्रेस पार्टी बाइकाट किया, वही गोदी मीडिया के साथ आपको मैं फोटो दिखा रहा हूं। देखिए किस तरह से चौपर का मजा लेते हुए नजर आ रहे हैं आपके कमलनाथ और इंटरव्यू दे रहे हैं गोदी मीडिया को, जिसको कांग्रेस बाइकाट किया था। तो वहीं गोदी मीडिया को लेकर के राहुल गांधी काफी हमलावर थे, लेकिन कमलनाथ कुछ बोल ही नहीं रहे थे। और जिस तरह से बवाली बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के शरण में गए, वही जाना कमलनाथ को महंगा पड़ गया, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो गए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान है, राहुल गांधी हुए, चाहे प्रियंका गांधी हुई, चाहे सोनिया गांधी हुई, वो बागेश्वर वाले बाबा का जो ये भौकाली कार्यक्रम हर जगह प्रसारण करते रहते हैं, उसका विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही थी। लेकिन कमलनाथ उनके चरण में जाके गिर गए कि शायद बाबा ही मध्य प्रदेश में जिता दें। और जिस तरह से अखिलेश यादव को कमलनाथ नजरअंदाज किए, उसी का नतीजा हुआ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी। तो वहीं बीजेपी मध्य प्रदेश में अपना केंद्र का मंत्री तक को उतार दी थी, क्योंकि बीजेपी चुनाव कोई भी हो पूरा जिम्मेवारी के साथ चुनाव लड़ती है और बीजेपी पार्टी में जिम्मेवारी भी तय किया जाता है। लेकिन कांग्रेस में जिम्मेवारी तय नहीं किया जाता है। कमलनाथ को जवाब देना चाहिए ना, क्योंकि जिस तरह से कमलनाथ के भरोसे कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश को छोड़ दी कि कमलनाथ जिता देंगे, और कमलनाथ मध्य प्रदेश में फंसा दिए। और अखिलेश यादव को जिस तरह से अखिलेश वखिलेश बोले, और वोट परसेंटेज देखा जाए मध्य प्रदेश में तो बीजेपी और कांग्रेस का दोनों का बराबर का वोट परसेंटेज है, लेकिन जीत बीजेपी को मिला। क्योंकि अखिलेश यादव जो अपना प्रत्याशी खड़ा किए थे, वहां वोट कटा कांग्रेस का, जिसके वजह से कांग्रेस का प्रत्याशी को हार मिला। और आज बीजेपी प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार बना रहा है। तो इस पे कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए। जो कांग्रेस जीत का एक तरफा डंका बजा रही थी मध्य प्रदेश में, अभी वही मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का डंका बज रहा है, मामा जी का डंका बज रहा है। और मामा जी का डंका बजना स्वाभाविक है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिन महिलाओं को लोग हल्का में लेते हैं, वही महिलाएं मध्य प्रदेश में मामा शिवराज सिंह चौहान का सरकार बनाई है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि 50% महिलाओं का वोट है और पूरा का पूरा वोट
शिवराज सिंह चौहान को गया है, क्योंकि लाडली बहना योजना के तहत जिस तरह से मामा अपने बहनों को राहत पहुंचाए हैं, तो बहन भी कुछ तो बनता है देना। तो बहन सब मिलके मामा को एक बार फिर से सत्ता में ला दी। तो इस पे कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए। और जो बीजेपी शिवराज सिंह चौहान को नजरअंदाज कर रही थी और मोदी जी नजरअंदाज कर रहे थे, अब मोदी जी शिवराज सिंह चौहान को भी नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को एक दुगदुगी लगा हुआ था कि कहीं चुनाव हार गए तो मेरा राजनीतिक करियर दांव पे लग सकता है। लेकिन अब तो मध्य प्रदेश में मामा चुनाव जीत चुके हैं, तो क्या बीजेपी एक बार फिर से मामा को मुख्यमंत्री बनाती है या किसी और को? लेकिन उम्मीद तो मामा पर ही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को अपने आप पर काम करने की जरूरत है। सिर्फ चौपर में घूमने से और हवाई जहाज में घूमने से चुनाव नहीं जीता जाता है। चुनाव जीतने के लिए बूथ स्तर पे काम करना पड़ता है, जो आप लोग बीजेपी से सीखिए। बीजेपी चुनाव चाहे वो पंचायत का हो, वो बूथ स्तर तक उसके कार्यकर्ता हैं। और कांग्रेस के जहां मुख्यमंत्री बन गए कि वो हवाई जहाज से बाहर नहीं निकलते हैं। और आप इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिला होगा, केंद्रीय मंत्री गली मोहल्ला में घूम रहे थे। क्या आपको कांग्रेस का कोई मंत्री जो पूर्व मंत्री है वो भी आपको गली मोहल्ला में घूमते हुए दिखाई दिया होगा? नहीं दिया होगा, क्योंकि लोग मंत्री बनने के बाद से सीधे महाराजा बन जाते हैं। यही कारण है कि आज कांग्रेस मध्य प्रदेश में जीता हुआ चुनाव हार गई। जहां 230 विधानसभा सीट है, वहां 150 के पार बीजेपी सीट ला देती है और कांग्रेस 100 के अंदर में ही सिमट जाती है। तो इस पे कांग्रेस को मंथन करने की जरूरत है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि सच्ची खबर का मतलब है वॉक फॉर इंडिया न्यूज। आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और कुछ चैनल के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्पेशल थैंक्स के ऑप्शन में जाएं और ज्यादा से ज्यादा कम से कम आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।